होशियार और बुद्धिमान विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कविता दीवानों की हस्ती। पद्म भूषण भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है ये। आपने इसका सरलार्थ पढ़ लिया, सार पढ़ लिया, तो अब आइए इनके प्रश्नोत्तर हम पढ़ें जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2-2 अंकों के 3 प्रश्न होते हैं। आपको उनका उत्तर अपने पद्यांश के आधार पर देना है। ये 2 पद्यांश हैं और इनके आधार पर हमने प्रश्न बनाए हैं। प्रायः ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कवि और कविता का नाम क्या है ये बताना होता है। कवि हैं भगवती चरण वर्मा और कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। कवि के अनुसार किसकी हस्ती नहीं है? हम दीवानों की क्या हस्ती में अपने आप उत्तर छुपा हुआ है। क्या हस्ती अर्थात क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है? कोई नहीं है। तो यहाँ पर कवि के अनुसार दीवानों की हस्ती नहीं है। फिर देखिए, कवि ने दीवानों के आने और जाने की तुलना किससे की है? कवि ने दीवाने प्रसन्नता और उल्लास के रूप में आते हैं। यहां लिखा है ना, आए बनकर उल्लास अभी। तो प्रसन्नता और उल्लास के रूप में आते हैं और आंसू के रूप में बह जाते हैं। ये उसका उत्तर है और आपने इस प्रश्न का उत्तर इसी के हिसाब से लिखना है। फिर है, कवि ने दीवानों इन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दीवानों शब्द का प्रयोग किया है मस्त लोगों के लिए, फक्कड़ लोगों के लिए, बेपरवाह लोगों के लिए, जिनको ज्यादा दुनिया के लोगों की चिंता नहीं होती। तुम कैसे आए पंक्ति में तुम शब्द किसके लिए है? तो यहां तुम शब्द किसके लिए आया है? तो यहां पर आप देखते हैं तुम कैसे आए, ये तुम शब्द है कवि के लिए। कवि क्योंकि वो खुद कैसा है? मस्त है, दीवानों की हस्ती लेकर के चल रहा है। अगला देखिए आप, ये अंतिम 2 गद्यांश हैं। उदाहरण के रूप में आपको दिए गए हैं। हमने पद्यांशों का आपने अर्थ और प्रश्नोत्तर आपने कर लिया। अब प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, आप अर्थ कर चुके हैं। तो यहां पर भी कवि और कविता का नाम आपको पता है। कविता का नाम है दीवानों की हस्ती और भगवती चरण वर्मा है इसके कवि। कवि दुनिया में प्यार किस प्रकार लुटाकर जा रहा है? किस प्रकार लुटाता है वो प्यार? आजाद रूप में। ऐसा नहीं कि वो प्यार थोड़ा ज्यादा सा, नहीं, स्वच्छंद, जितना चाहिए उतना प्यार लुटा रहा है। हृदय का समानार्थी, ये वाला शब्द बच्चों ध्यान रखना, पर्यायवाची भी इसको कहते हैं। इसका शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है हृदय का, वो आपने छांट कर लिखना है इन दोनों में से। अब देखिए कहां है इसका पर्यायवाची शब्द, ये है उर। आपने उर को समझना है। उर है हृदय का समानार्थी या पर्यायवाची। कवि ने लोगों के लिए क्या कामना मतलब होता है किसी के लिए क्या इच्छा की है, क्या चाहता है। तो कवि ने लोगों के लिए आबाद रहने की अर्थात हमेशा खुश रहने की और हमेशा बसे रहने की कामना की है। ईश्वर से वो यही चाहता है, सब खुश रहें, सब मस्त रहें। अब आप इसके क्रियाकलाप को देखेंगे बच्चों। यहां पर आपने सही शब्द को सही के साथ मिलाना है। इसको देखिए, ये शब्द भी हमारे क्या कर रहे हैं? मस्ती के आलम में झूम रहे हैं और इनको झूमते हुए शब्दों को हमने सही ढंग से मिलाना है। और जब सही ढंग से हम मिला लेते हैं तो इसको समझ लेते हैं ये हमारा क्रियाकलाप हो रहा है। अब हमने सही शब्दों को सही शब्द के साथ मिलाना। एक उदाहरण देखो, छक्कर आपने पढ़ा था जी भरकर, संतुष्ट होकर। अब अगर हमें और शब्दों का करना होगा तो आप कर लेंगे, फिर भी हम यहां पर आपका अभ्यास करा देते हैं। दीवाना का क्या होता है? पागल या मस्त। उससे बाद है हस्ती का क्या होता है? अस्तित्व हस्ती, ये इसका अर्थ है। आलम मतलब वातावरण या आलम मतलब दुनिया भी होता है। फिर है उल्लास का मतलब क्या है? प्रसन्नता। और उर का मतलब आपने अभी पढ़ा था हृदय। इसके बाद आप संतुष्टि के लिए, जैसे यहां पर आया ना संतुष्टि के लिए जी भरकर छक्कर आया है, तो जी भरकर और खुलकर
ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही इसी भाव को प्रकट करने के लिए अन्य शब्द भी हैं, जैसे हंसकर और यहां पर है गाकर, खाकर। तो इस तरह की क्रिया क्या होती है, इसको बोलते हैं समाप्य क्रिया। एक क्रिया जो समाप्त हो गई और दूसरी चल पड़ी। जैसे मैं नहाकर पूजा पाठ करता हूं, तो नहाकर का अर्थ है नहाने का काम पूरा करके फिर पूजा पाठ करता हूं। तो यहां पर क्या होता है, एक क्रिया जब पूरी हो जाती है तो उसको हम कर लगा देते हैं या करके भी लगा देते हैं। छक करके, खा करके, इस तरह से हम इसको प्रयोग करते हैं। अब देखिए बेटा, ये प्रश्नोत्तर जो अभ्यास के प्रश्न हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। कवि कह रहे हैं खुद के आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जहां भी जाते हैं वहां खुशियां फैलाते हैं, तथा अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब वो इतनी खुशियों के बाद जब वो वापस जाते हैं तो उनकी याद में लोगों को आंसू आने लगते हैं, उनके वियोग में लोगों को आंसू आने लगते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता लोगों को कि इतना अच्छा मस्त स्वभाव वाला, दूसरों को खुश करने वाला कवि कहीं से बाहर जाए या दूर जाए। ऐसा ही आपने बनना है बच्चों। खुद को ऐसा बनाओ कि आप जिसके साथ हो उसको आपके साथ रहने पर मजा आए। फिर देखिए, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक टोक प्यार लुटाने वाला कवि कहता है भिखमंगों की दुनिया है फिर भी मैं बिना रोक टोक के बेशुमार प्यार लुटाता रहता हूं। तो ऐसा क्यों कहता है कवि कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान यानी भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या कवि निराश है या प्रसन्न है इस कविता में। अब आपने पूरी कविता पढ़ी है, अब आपने ध्यान से सोचना है कि लगता है कि वो निराश है या वो प्रसन्न है। तो कवि प्रेम की दौलत संसार में लुटा रहा है और इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसीलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। उसने संसार में अपने आप को जोड़ा नहीं है, संसार में पूरी तरह घुसा नहीं है, इसलिए संसार की सोच उसको बुरी नहीं लगती। तो कवि कह रहा है यही असफलता उसके हृदय में एक निशान की तरह चुभती रहती है। कौन सी असफलता कि उसने सांसारिक लोगों को कुछ सिखाया नहीं, सांसारिक लोगों को अपने जैसा बनाया नहीं। तो किंतु वो निराश नहीं है, वह प्रसन्न है क्योंकि यह रास्ता उसने खुद चुना था सबको मस्ती का संदेश देने का, और उसने आज इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया है। कवि खुद को ही दोषी मान रहा है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। ध्यान से बच्चों, कवि कह रहा है इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपने जीवन को जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियां बांटना सबसे अच्छा लगा। ये कवि को अच्छा लगता है। कवि अपने जीवन को असफलता के लिए, जीवन में मिली हुई असफलता के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराता। ये बात भी हमें सबसे अच्छी लगी। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम असफल हो जाएं तो खुद को दोष नहीं देंगे, हम दूसरों को दोष देंगे। ये साधन नहीं था, लाइट नहीं थी, टीवी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, इसको हम उसको दोष देते रहते हैं। लेकिन अगर हम सफल हो जाएं तो हम खुद को क्रेडिट दे देते हैं, खुद को श्रेय देते हैं। तो ये चीज सीखनी है बेटा हमने कवि से। हमने जब भी असफलता मिले या सफलता मिले, बल्कि सफलता का श्रेय हम दूसरों को दें, असफलता का श्रेय हम अपने आप को ही दें, ताकि हम अपने आप को और अच्छा बना सकें। तो धन्यवाद बच्चों। हम अगली वीडियो में इसके और विशेष प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।